होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आपको साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए साइन 75 का मान निकालना चालू करते हैं। देखिए साइन 75 को हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए तो साइन 75 को लिख सकते हैं 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। ठीक है ना। देखिए साइन का साइन और 30 और 45 कितना होता है 75 डिग्री। ठीक है ना, हिसाब तो हमारा सही है। हमारे पास ये पढ़ सकते हैं इसको साइन ए प्लस बी, क्योंकि हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो चलिए इसको हम लोग नीचे नोट कर लेते हैं। लिखिए तो यहां पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है ना। अब इसको देखिए तो साइन ए प्लस बी, इसका मतलब क्या, ए की जगह पर 30 डिग्री और बी की जगह पर 45 डिग्री। चलिए यहां पर लिख लेते हैं इसको साइन का साइन और ए की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है, और बी की जगह पर 45 डिग्री। अब इसमें भी सजा देते हैं सब जगह। ठीक है ना, तो चलिए सजाते हैं। साइन ए की जगह पर 30 डिग्री और बी की जगह पर 45 डिग्री। ठीक है, प्लस कोस ए लिखा हुआ है तो कोस ए की जगह पर 30 डिग्री। ठीक है ना, साइन बी लिखा हुआ है तो साइन बी की जगह पर 45 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, मान रख लेते हैं। चलिए मान रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, अब कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, कोस 30 है तो इसका मान होता है √3/2। ठीक है, यहां पर गुणा रहते हैं, गुणा ले लीजिए। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको गुणा कीजिए, एक एक का एक, और नीचे को नीचे से गुणा कीजिए, 2 गुना √2 तो हो जाएगा ये 2√2। ठीक है, प्लस √3 गुना 1 तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, नीचे गुणा कीजिए 2 गुना √2 2√2। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, नीचे वाला दोनों सेम है तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा 2√2। ठीक है ना। अब जब देख रहे कि ये दोनों सेम तो एलसीएम इतना ही हो गया, और जब ये सेम तो ये भी सेम हो जाएगा यहां पर 1 + √3। ठीक है ना, और यही आपका आंसर हो गया साइन 75 डिग्री का। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि साइन 3a बराबर कोस a - 26 डिग्री जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान निकालें। चलिए हम लोग a का मान निकालना चालू करते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप यहां पर नोट कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, साइन 3a बराबर कोस a - 26 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज दिया हुआ आपके पास। देखिए आपको छोटा कौन सा लग रहा है साइज में, उसी को आप तोड़ दीजिए जो छोटा लग रहा है। ये साइज में छोटा लग रहा है तो इसी को हम तोड़ेंगे। इसको इस हिसाब से पढ़ सकते हैं, साइन, ये पूरा को पढ़िए थीटा, साइन ये पूरा को पढ़िएगा थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कोस 90 - थीटा। लिखिए तो कोस 90 - इसको पूरा थीटा बोल रहे थे ना, तो थीटा की जगह ये पूरा लिखेंगे 3a। ठीक है ना, इधर लिख लीजिए जो लिखा हुआ सेम, तो कोस a - 26 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखिए कि साइज में छोटा कौन है, जो छोटा है उसी को तोड़िए। ठीक है ना, यार यहां तक पूरा को थीटा पढ़िएगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या आता है कोस 90 - थीटा। ठीक है, अब क्या देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ कोस कोस से सेम हो गया, तो लिख दिए कि दोनों तरफ से कोस हटाने पर। चलिए लिख देते हैं कोस हटाने पर, कोस हटाने पर। ठीक है ना, जब दोनों तरफ से कोस हटा देते तो क्या बचता है उसको लिख लेते हैं। क्या बचा इधर 90 - 3a, इधर बचा आपके पास a - 26 डिग्री। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, a को a के पास कर देंगे, नंबर को नंबर के पास कर देंगे और a का आंसर निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो 90 माइनस का नहीं 26, तो उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 26। ठीक है, इधर कितना बचा आपके पास a बचा हुआ है, माइनस का 3 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 3 है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 3a में जोड़िएगा एक कितना a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए 90 और 26 कितना हो जाएगा 116। 116। अब ये गुना में 4 है ना, तो इसको भाग में 4 कर दीजिए, तो 116 बट्टा कितना हो जाएगा 4। यहां पर क्या बचा आपके पास a, क्योंकि आपको a का मान निकालना है। चलिए 4 से इसको कट लगा देते हैं, तो 4 दूनी 8, 11 था 8 लिए तो कितना बचा 3 जब इसको दे दिए कितना बना 36 बना, तो 4 के बराबर 36 कितना बार में होता है 4 9 36, तो लिख दिए 4 9 36। तो a बराबर कितना है आपके पास 29 डिग्री। लिख दीजिए a बराबर 29 डिग्री। ये हो गया आपका कंप्लीटली आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को समझिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो आपको इसका मान निकालने के लिए बोला गया। चलिए निकालना चालू करते हैं। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसका मान। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8।
ठीक है ना। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, कोट थीटा का बी बटा पी होता है, तो लिख लेते हैं बी बटा पी। एच का मान तब निकालेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगा इसका। चलिए हम लोग जिसका मान निकालने के लिए बोला गया इसके पास आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए मेरा कितना हो गया 1, अब बी कितना हो गया साइन थीटा, तो लिखिए ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी कितना है साइन थीटा, तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर कितना कोस थीटा, तो यहां लिखिए कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बराबर को यहां दीजिए मेन लाइन पर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाइए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या देख पा रहे हैं, ये भी तो फॉर्मूला बन गया, इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे भी फॉर्मूला बन चुका है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हम लोग एक फॉर्मूला ये भी पढ़े थे कि टेन थीटा का फॉर्मूला जो है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि टेन के उल्टा कोट होता है। देखिए अगर टेन के उल्टा हम यहां कोट लिखते हैं तो उल्टा का मतलब क्या होता है कि कोस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा। तो चलिए कोस को ऊपर कर देते हैं और साइन को नीचे कर देते हैं, ठीक है ना। एक बात और समझिए, अब अगर इसमें स्क्वायर होता है यहां पर तो इन दोनों पर भी स्क्वायर होता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसके पास कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए तो कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए देखिए कोट थीटा का डायरेक्ट मान हमारे पास दिया हुआ कितना दिया हुआ 7/8, तो यहां पर कोट थीटा जगह पर हमें रख देना 7/8। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कोट पर स्क्वायर है, इसलिए इसके मान पर हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 के स्क्वायर कितना होगा तो 64 है ना। ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो आपको इसका मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां भी पाई देख रहे हैं वहां पर कितना रख देना है 180 डिग्री रख देना है। तो चलिए रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर पाई की जगह पर कितना रखना है 180 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे कितना दिया हुआ है 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, प्लस 10 स्क्वायर पाई की जगह पर कितना लेना 180 डिग्री, ठीक है ना। इसके नीचे कितना है 6 रख दीजिए, माइनस कोस स्क्वायर पाई की जगह पर कितना 180 डिग्री, इसके नीचे कितना दिया हुआ है 2 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए इसको कट लगाइए, तो 3 छक 18 और ये 0 बचा हुआ है ना, ये मतलब यहाँ पर 60 डिग्री बच रहा है, ठीक है। इसको कट लगाइए तो 6 तिया 18 और ये 0 बच रहा है ना, मतलब 30 डिग्री। इसको भी कट लगाइए तो 2 नवा 18 और ये 0 बच रहा है ना, मतलब 90 डिग्री। चलिए इसको फ्रेश करके लिख लीजिए जो बचा हुआ आपके पास, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, लिखिए कोस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करेंगे मान लिखेंगे, चलिए बराबर लगा लीजिए यहां पर पहले। अब लिखिए मान, साइन 60 का मान कितना होता है, लिखिए √3/2 होता है, लिखिए √3/2, ठीक है ना। साइन पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस से प्लस लीजिए और 10 30 डिग्री का मान लिखिए यहाँ पर। 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अच्छा 10 पर स्क्वायर है ना, इसलिए इसके मान पर भी स्क्वायर लगाइए आप। माइनस कोस 90 का मान 0 होता है तो 0 पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाता है, हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पर कितना बचेगा 3, लेकिन ये वाला स्क्वायर तो नीचे के लिए भी है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर लिखिए आप 4 प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा ये 1, ठीक है। और स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना बचेगा आपके पास 3। अच्छा 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए इसको जो है ना ढोकर चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसका भिन्न का जोड़ बना लीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 3 12 ये कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 3 चौक 12, तो 4 1 4, इसको जोड़ लीजिए 9 4 कितना हो गया 13 और नीचे 12, ये हो गया आपका कंप्लीटली आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि कोसे बराबर 3/4 तो आपको साइन ए और टेन ए का मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। चलिए निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ आपके पास कोस ए बराबर 3/4, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है साइन ए, तो लिख लीजिए ना साइन ए बराबर लिख लीजिए और एक जगह लिख लीजिए टेन ए बराबर, ठीक है ना। इन दोनों का मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। अच्छा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, ठीक है। b का मान कितना हो गया 3 और h का मान कितना हो गया 4, तो चलिए p का भी मान निकाल लेते हैं। तो p का फॉर्मूला क्या होता है √h² - b²,
ठीक है ना। चलिए मान सेट करता है, तो रूट अंडर एच का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो एच का मान दिया हुआ तो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 के स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 16 में 9 निकालेंगे कितना 7, और रूट 7 का पूरा पूरा वर्गमूल बाहर नहीं निकलता, इसलिए पी का मान रूट 7 ही रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पी बाय एच होता है, ठीक है। चलिए मान रखिए पी का मान कितना, देखिए तो पी का मान निकाले है ना रूट 7, तो यहाँ पर आप रखिए रूट 7, और नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास एच, तो एच का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखिए 4। चलिए साइन ए का आंसर एक क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इधर आ जाता है इसके पास टेन ए, यानी टेन थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, पी बाय बी, ठीक है। तो पी हम लोग कितना निकाले हैं रूट 7, तो आप यहां पर लिखिए रूट 7, ठीक है। और बी का मान लिखिए आप, बी का मान कितना दिया हुआ 3, तो यहां पर आप लिखिए 3। चलिए टेन ए का भी आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ हमारे पास, यदि 4 कोट ए बराबर 3, तो आपको दिखाना है क्या कि एलएचएस को सोल्व करके 7 लाना है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास, 4 कोट ए बराबर 3, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि कोट ए बराबर 3/4, क्योंकि ये तो 4 गुना में है ना, इसलिए इसको भाग भी कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हमें एलएचएस को ले लेना है, ठीक है। एलएचएस को लेकर हमें क्या लाना है, आरएचएस में 7 लाना है, ठीक है। चलिए एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कोस ए, अब बट्टा में दिया हुआ है साइन ए माइनस का कोस ए, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिखना चालू करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी बाय एच होता है, ठीक है। प्लस अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक है। हम लोग ऊपर और नीचे में क्या अंतर देख पा रहे हैं, सेम चीज है, सिर्फ अंतर किसका है, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है, तो ठीक है। तो यही चीज लिख देते हैं यहाँ पर और माइनस कर देंगे सिर्फ, ठीक है। तो पी बाय एच माइनस का बी बाय एच, ठीक है। अब बराबर यहां पर लगा लेते हैं मेन लाइन पर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या देख पा रहे हैं कि नीचे दोनों सेम है ना, तो सेम है तो एलसीएम इतना ही हो जाएगा एच, ठीक है ना। जब ये सेम तो एलसीएम इतना ही होगा एच, और ये भी सेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पी प्लस बी, पी प्लस बी। अब नीचे माइनस के रूप में लिख लेते हैं, एच हो जाएगा ये, जब ये पी प्लस बी तो यहाँ क्या हो जाएगा ये पी माइनस बी, ठीक है ना। बराबर यहाँ पर दे दिए मेन लाइन पर। अब एच को खत्म कीजिए और जो बच गया उसको लिख लेते हैं। चलिए क्या बचा आपके पास, पी प्लस बी, और नीचे क्या बचा पी माइनस बी, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, पी और बी का मान रख देंगे और आंसर ला देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी होता है, मतलब हमें एच की जरूरत नहीं पड़ा, एच अपना रास्ता नाप चुका है, ठीक है ना। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग पी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ रखेंगे 4 प्लस, ठीक है ना। बी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। नीचे भी तो सेम चीज है ना, प्लस और माइनस का अंतर ये तो पता चुका है। चलिए 4 जोड़ 3, तो नीचे क्या आएगा 4 माइनस 3, ठीक है। तो 4 जोड़ 3 कितना हो गया 7, ठीक है। नीचे घटा दिए, 4 में से 3 निकाल दिए, कितना बचेगा 1, ठीक है। 7 को जब 1 से भाग दिए कितना आएगा 7 आएगा। देखिए आरएचएस में आपके पास 7 रखा हुआ है, 7 आ चुका है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 87 समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि साइन के पावर 6a प्लस कोस के पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, आपको लाना है इससे 1, ठीक है। तो चलिए एलएचएस को लिख लेते हैं हम लोग। एलएचएस में क्या दिया हुआ हमारे पास, साइन का पावर 6a और प्लस में दिया हुआ है कोस का पावर 6a, और क्या दिया हुआ प्लस में 3 साइन स्क्वायर ए, है ना, इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आपको आरएचएस में कितना लाना है 1 लाना है, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न सिद्ध हो पाएगा। चलिए हम सॉल्व करना चालू करते हैं। अच्छा साइन के पावर 6a जो लिखा हुआ है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इसका होल का पावर 3, ठीक है ना। क्योंकि जब पावर पे पावर दिया जाता है तो उन दोनों को गुना कर दिया जाता है। देखिए 2 3 6, तो पावर इसका 6 ही है, ठीक है ना, हिसाब मिल चुका है इसका। अब इसको भी इसी प्रकार से लिख देते हैं क्योंकि इसके पास भी पावर 6 है, ठीक है। तो इसको लिखिए कोस स्क्वायर ए इसका पावर 3, ठीक है। अब इसको हो बहु उतार दीजिए, चलिए लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किस हिसाब से पढ़ेंगे, देखिए इस अंदर वाले को पूरा को बोलेंगे ए तो बन जाएगा ए क्यू, प्लस इसको बोलेंगे अंदर वाले को बी तो ये बन जाएगा बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम लिख देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यहां से आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होगा ए प्लस बी, तो ए कितना हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए, अब बी कितना हो गया ये वाला पूरा कोस स्क्वायर ए,
तो ये क्या लिख पाए हम लोग, a प्लस बी, ठीक है ना। इसके बाद फॉर्मूला में क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए स्क्वायर करते हैं। ए कितना, पहले ए लिखिए, साइन स्क्वायर ए, ये तो ए हो गया, अब ए पर स्क्वायर दीजिए। चलिए अब ये हुआ ए स्क्वायर, उसके बाद क्या, माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए कितना देखिए तो साइन स्क्वायर ए, और बी कितना, कोस स्क्वायर ए। उसके बाद क्या फॉर्मूला में, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस बी स्क्वायर, बी कितना देखिए तो बी है हमारे पास कोस स्क्वायर ए, अब इस पर स्क्वायर दीजिए तब ना बी स्क्वायर होगा ये, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या छूट रहा है, ये वाला प्लस का 3 इंटू साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं यहां पर प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए, अब कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां तो हमें फॉर्मूला मिल चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पर 1 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है अब कोस स्क्वायर है, इन दोनों को साथ में रखिए, तो आप साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस में क्या है, ये कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको किनारे कर लेते हैं जरा, माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। देखिए तो ये जो आपके पास दिखाई पड़ रहा है यहां वाला, ये प्लस में आपके पास लगा हुआ, ये गुना में नहीं लगा हुआ, इसलिए ये वाला इसके साथ में कर लेते हैं, प्लस का 3 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये तो इसके साथ में आ जाएगा ना, क्योंकि ये गुना में नहीं है, जोड़ में है ये, इसलिए इसके साथ में रख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक से गुना करेंगे तो सब कुछ वही रह जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसको पढ़िए आप सब मिलाकर ए, ठीक है ना। तो ए जब पढ़ेंगे तो ए स्क्वायर होगा, अब इसको पढ़िए आप सब मिलाकर बी, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा यहां से आगे बढ़ने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक से गुणा करेंगे सब कुछ तो यही रह जाएगा, यहां से हम लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं। लेकिन क्या हो गया फॉर्मूला, देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरा ए हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। ए हो गया प्लस बी, बी कितना हो गया ये पूरा कोस स्क्वायर ए, अंदर वाला पूरा, ठीक है ना, कोस स्क्वायर है। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी तो लिख लिए, उसके बाद क्या होल स्क्वायर, चलिए इसका होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या दिया माइनस 2ab, चलिए लिखते हैं माइनस 2ab, ए कितना साइन स्क्वायर है, अभी कितना कोस स्क्वायर है, तो यहां पर लिखे हम लोग साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, हो गया ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसका हिसाब कर लिए कि माइनस में है ए को साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, और यहां पर प्लस में है 3 को साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो ज्यादा कौन देखा है कि प्लस वाला संख्या ज्यादा है, तो प्लस वाला 2 पीस यहां बच जाएगा, 2 पीस बच जाएगा ये वाला साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, है ना। थोड़ा छोटा हो गया ना तो बहुत लेंदी जैसा लगता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अंदर इसमें देख पा रहे हैं यहां भी फॉर्मूला बन चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये 1, अब 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इसके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, होगा ना फॉर्मूला 1, तो अंदर 1 लिख लिए, वो क्या देख रहा है इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो हम भी होल स्क्वायर लगा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस में इसको गुना कर लीजिए, 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर सब गुना में, तो गुना कर लीजिए, माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और प्लस में फिर लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कि जितना माइनस में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, उतना ही प्लस में भी लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। और हम लोग क्या जानते हैं, जितना माइनस उतना प्लस, वो चीज तो खत्म हो जाता है, ये तो बचा ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। तो क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1 का स्क्वायर बचा, क्या बचा आपके पास 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, आपको आरएचएस में 1 लाना था, आपको 1 आ चुका है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है, कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालें। चलिए मान रखना चालू कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कोट 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है ना। तो कोट पर स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। प्लस है सामने तो प्लस लगाइए। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोसेक 30 डिग्री मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 लिखिए, ठीक है ना। कोसेक 30 डिग्री मान कितना हो गया 2। अच्छा कोसेक पर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो इसके मान पर स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। माइनस सामने माइनस लीजिए, और साइन 90 का मान होता है 1, देखिए साइन पर भी स्क्वायर है इसलिए 1 पर आप स्क्वायर डालिए, ठीक है। प्लस सेक 60 डिग्री का मान,
तो कोस के उल्टा सेक होता है, तो कोस 60 होता है 1/2, अब 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2, लिखिए 2, ठीक है ना। तो सेक 60 का मान कितना आ गया 2, और सेक पर स्क्वायर, इसलिए इसके मान पर भी हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा ये 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो चलिए हिसाब लगाते हैं इसका हम लोग। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग, ये प्लस का 4, तो 4 4 8, 8 हरे कितना हो गया ये 9, ठीक है। अब माइनस का 1 देख रहे हैं सिर्फ, माइनस का 1, तो चलिए 9 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा 8, यही होगी आपका क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर कोट फाई, तो आपको सिद्ध करना है कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। ये पॉइंट आप नीचे लिखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है tan थीटा बराबर कोट फाई, आपको क्या दिखाना है कि थीटा प्लस फाई बराबर जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए हम लोग दिखाना चालू करते हैं। अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। चलिए लिखते हैं tan थीटा की जगह पर आप लिख दीजिए कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। अब बराबर में इधर जो लिखा हुआ वही लिखिए कोट फाई, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ कोट कोट लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे दोनों तरफ से कोट हटाने पर, लिख दीजिए कोट हटाने पर, कोट हटाने पर, कोट हटा दिए तो क्या बच रहा है दोनों साइड, देखिए इस तरह इधर बच रहा है 90 माइनस थीटा, और इधर क्या बच रहा है सिर्फ फाई, ठीक है। अब चलिए माइनस का थीटा उठा के इधर कर देते हैं, प्लस का थीटा हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 90 बचेगा, इधर क्या है पहले से फाई, तो माइनस का थीटा उठा के इधर कर दीजिए, तो प्लस का थीटा। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। चलिए इसको सीधा करके लिख दीजिए इसी के अनुसार, ठीक है। चलिए सीधा कर देते हैं, थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आप लिख दीजिए प्रूव्ड या तो सिद्ध हुआ, ठीक है ना, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है 90 नंबर में, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालने के लिए बोला है। तो चलिए मान रखना चालू करते हैं इसका हम लोग, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस के सामने प्लस दीजिए। अब कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोसेक 30 का मान कितना होता है सोचिए, साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो साइन का 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिखिए 2, कोसेक पर स्क्वायर है ना इसलिए इस पर स्क्वायर दीजिए आप, माइनस से माइनस लीजिए, कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान होता है 1, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, ठीक है ना। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, चलिए कोस पर स्क्वायर है इसलिए 1 पर स्क्वायर लीजिए, प्लस सेक 60 डिग्री का मान, तो सेक किसका उल्टा है कोस का उल्टा है, तो कोस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, सेक 60 2 हो जाएगा ना, तो सेक पर स्क्वायर इसलिए कोस पर स्क्वायर दीजिए, सेक पर स्क्वायर नहीं इसलिए मान पर स्क्वायर देना है, किस पर देना है मान पर स्क्वायर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। चलिए इसको भी जोड़ लीजिए आप, सारा प्लस वाला को जोड़िए, ये प्लस में ये प्लस में ये भी प्लस में, ठीक है ना, तो +1 +4 +4 कितना हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, और क्या देख पा रहे हैं माइनस का सिर्फ 1 है ना, ठीक है, तो हम लोग 9 में से 1 निकाल देते हैं, कितना बचेगा 8 बचेगा, यही हुआ आपका क्लियर आंसर।